नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हम बात करेंगे 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की, जिसको लेकर नए खुलासे हुए हैं और एक बार फिर से यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान के इशारों पर, पाकिस्तान के राजनीतिक हुक्मरानों और सेना के हुक्मरानों के आदेश पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, इसकी पुष्टि हो चुकी है। जी हां, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इलाके पहलगाम में एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए और भारत के खिलाफ सीमा पार से चले आ रहे आतंकवाद की नंगी सच्चाई को भी इस आतंकवादी हमले ने उजागर किया। बड़ी बात यह है कि इस आतंकवादी हमले का नाम 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की तर्ज पर रखा गया था, आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट। यह आतंकवादी हमला सुनियोजित तरीके से, यानी कि सोच समझकर एक रणनीतिक तरीके से इसे अंजाम दिया गया। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि सारा का सारा फोकस जम्मू खित्ते पर पहले डाइवर्ट किया गया, सेना का, सीआरपीएफ का, जांच एजेंसियों का, क्योंकि वहां पर कुछ इस तरह की गतिविधियां देखी गई, कुछ बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन कठुआ रीजन से देखे गए और हमला होता है अनंतनाग के पहलगाम के बैसरन घाटी में। तो आप यहां पर आतंकवादियों की, या यूं कहें कि पाकिस्तान की मॉडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश करिए। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश थी। रक्षा विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आईएसआई कोई भी कदम पाकिस्तान की सेना की इजाजत के बिना नहीं उठाता। यह हमला किसी स्थानीय या स्वतंत्र आतंकी गतिविधि का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित रणनीति का परिणाम था, जिसे पाकिस्तानी सरकार और सेना के संरक्षण में अंजाम दिया गया। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है, एक होती है इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ, जो आप सीमा पार से करते हैं, एक होती है एक्सफिल्ट्रेशन, यानी कि अंजाम देने के बाद, आतंकवादी हमले को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते वापस सीमा को पार करना और अपने मुल्क में चले जाना, उसे कहते हैं एक्सफिल्ट्रेशन। तो जिस तरह से इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया, उसमें वेल ट्रेंड आतंकवादियों की मदद ली गई। लोकल आतंकवादियों को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया था कि कहीं इंफॉर्मेशन, कहीं उनका प्लान लीक ना हो जाए। और इस आतंकवादी हमले को नाम दिया गया था आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट। एक बार फिर 26/11 की तर्ज पर यह बड़ा हमला हुआ था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को मिले संकेतों के अनुसार यह हमला एक आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिया गया। यह नाम 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमलों की याद भी दिलाता है, जहां पाकिस्तान की धरती से प्रशिक्षित आतंकियों ने संपत्ति और जान माल की भयंकर तबाही मचाई थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद लश्कर कमांडर साजिद जट को आईएसआई ने यह स्पष्ट निर्देश दिए कि इस ऑपरेशन में केवल विदेशी आतंकियों को ही शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य न केवल हमला ज्यादा घातक बनाना था, बल्कि स्थानीय सुराग छुपाना और जनता में डर पैदा करना भी था। इस कारण से किसी स्थानीय कश्मीरी आतंकी को इस मिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। हमले का संचालन सुलेमान नाम के एक आतंकवादी ने किया, जो एक संदिग्ध पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व कमांडो बताया गया है। यह आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के मुरीद के स्थित मुख्य प्रशिक्षण शिविर से प्रशिक्षित था। वही मुरीद के, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया, मिनिमम कोलिटरल डैमेज सुनिश्चित करते हुए उस मुरीद के को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित यह शिविर लंबे समय से आतंकवाद की नर्सरी के रूप में पहचाना जाता था। सैकड़ों आतंकियों को भारत के खिलाफ जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमले का नेतृत्व सुलेमान नामक आतंकी ने किया, जो एक संदिग्ध पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व कमांडो है। उसने पाकिस्तान के पंजाब स्थित लश्कर के मुरीद के प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग ली थी और 2022 में नियंत्रण रेखा पार कर जम्मू पहुंचा था। इस हमले में 2 और पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। सैटेलाइट फोन विश्लेषण से यह पुष्टि हुई है कि 15 अप्रैल को सुलेमान त्राल के जंगलों में मौजूद था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो घटना से एक सप्ताह पहले, यानी कि 1 हफ्ते पहले ही बैसरन के पास पहुंचा था। सुलेमान अप्रैल 2023 में पुंछ में हुए सेना के ट्रक पर हमले में भी शामिल था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद वो 2 साल तक भूमिगत रहा
जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकियों हाशिम मूसा और अली भाई की भूमिका पर शक था, लेकिन अब तक केवल सुलेमान की भूमिका की पुष्टि हुई है। स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर की भूमिका की कोई पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन टेररिस्ट ने इस हमले को अंजाम दिया। इसमें जो लोकल टेररिस्ट हैं उन्हें ना भनक लगी, ना उन्हें इन्वॉल्व किया गया, ना उन्हें सूचित किया गया, यानी जितनी जरूरत थी सिर्फ उतनी मदद ली गई। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई सैटेलाइट फोन और डिजिटल ट्रैकिंग से यह जानकारी मिलती है कि सुलेमान 15 अप्रैल को त्राल के जंगलों में था और बैसरंद के नजदीक भी उसकी गतिविधियां देखी गई थी। इससे साफ होता है कि वो हमले की जगह पर पहले से ही मौजूद था और हमला योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया गया। इससे पहले भी सुलेमान ने कहर मचाया था, जो पाकिस्तान के खुफिया एक ग्रुप का कमांडो बताया जाता है। ये वही सुलेमान है जो अप्रैल 2023 में पुंछ में भारतीय सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले में शामिल था, जिसमें भारत के 5 जांबाज जवान शहीद हुए थे। उस हमले के बाद वो 2 वर्ष तक कहीं अंडरग्राउंड रहा और फिर एक बार 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के समय सामने आया। उसके साथ 2 और विदेशी आतंकी भी इस हमले में शामिल थे, जो अब तक फरार हैं और घाटी में छिपे होने की उनकी आशंका है। इस हमले के साथ प्रारंभिक रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस को लगा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई के इसके पीछे होने के संकेत हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर केवल सुलेमान की भूमिका की ही अभी तक पुष्टि हो पाई है। पुलिस ने पहलगाम के 2 स्थानीय लोगों परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को भी गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में केवल आतंकियों को भोजन, आश्रय और मामूली आर्थिक मदद यानी कि बहुत मिनिमम लॉजिस्टिक हेल्प देने की बात मानी है। दोनों ने यह भी कहा कि उन्हें आतंकियों के मंसूबों और हमले की जानकारी नहीं थी। इतना कहते हुए यह स्पष्ट है कि स्थानीय सहयोग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, भले ही वो खाने पीने रहने के लिए दी गई हो और या फिर पैसे की नोक पर या बंदूक की नोक पर दी गई हो। सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में जांच को और तेज कर चुकी हैं, यानी OGWs की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस ऑलरेडी जारी हैं। हालांकि स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर की भूमिका अभी तक संदिग्ध बनी हुई है और कोई ठोस सबूत इसको लेकर नहीं मिल पाए हैं कि इसमें आदिल हुसैन ठोकर की वाकई भूमिका थी या नहीं। घाटी में बढ़ते विदेशी आतंकियों की मौजूदगी और खतरनाक हालात को पैदा कर सकती है, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का मानना है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार घाटी में वर्तमान समय में लगभग 68 यानी कि 68 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। यह संख्या बताती है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में सीमा पार से सुनियोजित घुसपैठ अब भी जारी है। इन आतंकियों के पास उच्च प्रशिक्षण, आधुनिक हथियार, रणनीतिक जानकारियां होती हैं, जो उन्हें सुरक्षा बलों के लिए और भी खतरनाक बनाती हैं। ये जानकारियां, ये ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना की तरफ से उन्हें दी जाती है। हाल ही में कई सर्च ऑपरेशंस घाटी के विभिन्न इलाकों में चलाए जा रहे हैं, खासकर शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, किश्तवाड़ और कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में कई एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। कई ठिकानों से हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और डिजिटल डिवाइस भी जब्त हुए हैं। सुरक्षा बलों के सूत्रों ने यह बताया है कि कुछ आतंकी यहीं छिपे हुए हैं और किश्तवाड़ इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन आज भी जारी है। बहरहाल पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला भारत द्वारा बार बार उठाए गए प्रश्न को और मजबूत कर देता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है और उसका सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व सीधे तौर पर इन हमलों की प्लानिंग, फंडिंग और समर्थन करता है। भारत पहले ही FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा चुका है। ऐसे हमलों से पाकिस्तान के झूठे दावे की वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है कि पूरी तरह से ये पाकिस्तान का दावा झूठा और पाखंडी है। ये साबित होने के लिए ये सबूत काफी हैं। आतंकियों की बदलती रणनीति कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट और पनपते खतरे के निशान है। घाटी में आतंकियों की रणनीति में अब बदलाव साफ देखा जा सकता है। वो अब स्थानीय युवाओं को भर्ती करने की बजाय विदेशी लड़ाकों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। इसका मकसद ऑपरेशन को ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बनाना होता है। साथ ही पकड़े जाने की स्थिति में पहचान को छुपाना भी आसान हो जाता है। इनके पास सैटेलाइट फोन, ड्रोन, इनसेट डिवाइसेस और इंटरनेट ब्लाइंड कम्युनिकेशन जैसे संसाधन होते हैं, जिससे इनकी ट्रैकिंग और रोकथाम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कुछ टोपोग्राफी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। 22 अप्रैल का पहलगाम हमला एक बार फिर यह साबित करता है कि जम्मू कश्मीर में आतंक का चेहरा अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इसे नकारा नहीं जा सकता और उसे पाकिस्तान की सरहद पार से पूरी मदद मिल रही है। यह हमला केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि भारत की अखंडता, शांति, सुरक्षा और भारत की आत्मा पर सीधा हमला था।
हालांकि भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन भारत भी यह स्पष्ट कर चुका है कि एक और आतंकवादी गतिविधि, एक और आतंकवादी हमला सीधे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।